नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा एक बार फिर से मुद्दा है उद्धव ठाकरे जी। जी, हम रोज उद्धव ठाकरे जी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। लोग कहते हैं कि आप क्या उनकी सुपारी लिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धव जी के जो खबर आते हैं हमारे पास, वो आप तक पहुंचाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम और एक याद रखो, उद्धव के अंदर की बात सिर्फ अनिल सत्ते जानता है। तो आज हम थोड़ा सा अलग विषय इसके ऊपर ले रहे हैं कि क्या उद्धव जी जिस तरह से इनका चल रहा है, जिस तरह से मार खा रहे पास से जा रहे हैं लोग, तो क्या अगर वो पक्ष प्रमुख से भूमिका से अगर अलग हो जाते हैं तो क्या कुछ और हो सकता है। इसी में थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या उद्धव जी का भी अगला कदम किस तरफ जाना चाहिए और क्या नहीं कर पा रहे हैं वो। सर, आपको क्या लगता है कि उद्धव जी की जो स्थिति चल रही है 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद उनकी सरकार भी गई, चिन्ह गया, पक्ष गया और लोगों को नामर्द भी बना दिए, लेकिन आज स्थिति उनकी कुछ अलग हो गई है सर। लोग टिक नहीं रहे हैं। ईडी की रेड, उसकी रेड, ईओडब्ल्यू की रेड, इनकम टैक्स की रेड, उनके लोग भी जो परेशान है वो भी परेशान है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर, आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दो जी कि अगर उद्धव ने पक्ष प्रमुख पद छोड़ा, जी, ये नहीं मैं पूछूंगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं ये पूछ रहा हूं तो उसके बदले किसको वो पक्ष प्रमुख बनाने से पक्ष की इज्जत और प्रभाव कायम रहेगा। मतलब अभी नहीं है कुछ, मगर कम से कम पक्ष बना रहेगा। ऐसा एक आदमी सुझाव मुझे। देखिए सर, अगर घर में ही उनको देना है, क्योंकि घर के बाहर तो निकलेंगे नहीं मेरे को। हाँ, ये बराबर है। किसी को भरोसा नहीं है। कुटुंब प्रमुख है वो। उनको कल किसी ने बोला ये पक्ष प्रमुख है कहाँ, ये तो कुटुंब प्रमुख है। और उनका कुटुंब 2 बेटे और बीवी, यहाँ तक सीमित है। सही है। तो किसको देंगे? आदित्य को। आदित्य को देंगे तो भी ठीक है, लेकिन उनके यहाँ तो हुक्म किसकी चलती है? वहीनी साहब की। अगर वहीनी साहब को भी एक बार अगर भरोसा मिले कि उनको तो भरोसा हो या ना हो, अगर दे दिए। और सर, इसमें कोई ये नहीं है मायावती जी है ना, ऐसा थोड़ा है कि महिला अध्यक्ष नहीं हो सकती। जयललिता का एग्जाम्पल लीजिए। अरे क्या बात है, जयललिता है, फिर उन्होंने सीएम बना उन्होंने। और एक सेंट्रल में उन्होंने और अभी उद्धव जी ने तो बीच में अनाउंस किया था कि अगली सीएम जो है वो महिला ही बनेगी। तो महिला बनेगी म्हणजे शिवसैनिक थोड़ी बनेगी, वही साहब ही बनेगी। तो उन्होंने एक तरह से इंडिकेट किया है जब भी महाआघाड़ी की सरकार आएगी तो शिवसेना की तरफ से वही साहब ही बनेगी। और आप बार बार बोलते ही है, जब सीएम थे वो सरकार तो वही सरकार चली थी, वो अधिकारी सो भी मिलती थी। तो आपको लगता है कि वही साहब को शिवसेना पक्ष प्रमुख अगर बनाया तो वो मायावती या जयललिता हो सकती है सर, हो सकती है। और लोगों से उनका संपर्क भी अभी बात कर ही रहे, तो मुझे बताओ कि वो जयललिता ज्यादा होगी और ममता बनर्जी ज्यादा होगी या ये तुम्हारी मायावती ज्यादा होगी? तीन उदाहरण है मेरे सामने। शीला दीक्षित का मैं नहीं लेता हूँ, वो बहुत बूढ़ी थी। जी जी, हाँ। मैं इनको अगर जयललिता बनेगी रश्मि बहनी या मायावती बनेगी या ममता बनर्जी बनेगी? जयललिता बन सकती है सर। जयललिता बनेगी। क्यों सर? जयललिता हुकुमशाही है। आपने मेरे को ऐसे उलझन में डाल दिया कि मैं नाम ही नहीं बोल सकता कि उनका जो स्वभाव है। ममता बनर्जी का इसलिए नहीं बोला कि ममता बनर्जी का एक अलग ममता बनर्जी को मास बेस है। यस, ममता बनर्जी जनता की पब्लिक के बीच में, पब्लिक चुन के आती है, चुन के आती है। वो छोड़ो, ये भी चुन के आएगी, मगर वो सर मास पे क्या कंट्रोल है उनका। उतना तो मायावती का दलित समाज के ऊपर भी आज कहाँ है। तो मायावती के पास एक विधानसभा सीट है खाली। हाँ, और लोकसभा का 10 अब वो सपा के साथ में आई करके आ गया, नहीं तो 2014 में तो एकदम 0 हो गया, खत्म ही हो गया। और वो कैसे है ना, वो बीजेपी की मुराद है जी, बीजेपी की गुलाम है जी। तो मायावती के बदले आपने सर जयललिता अभी है नहीं वो, पर जयललिता का जो हुकुमशाही स्वभाव था, मैं कहूँ वो ही कायदा जी जी। और मी म्हणेन पूर्व दिशा मराठी में बोलते हैं वो तो लक्ष्मी वेनी का आपने बोला वो सही है। और सर आपको एक अंदर की बात और बता देता हूँ। आप सर कैसे है ना, आप ना कभी कभी मेरे से बहुत आगे रहते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा संकोची है, विनयशील है, और आप मेरे तरह आक्रामक नहीं है। कभी कभी आपकी बातें रहते हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा बढ़ के होती है। सर कल मैंने ये सब्जेक्ट पे मराठी में वीडियो बनाया, अच्छा, तो मैं वहीनी साहब का नाम नहीं लिया। हो
और आपने लेने के बाद मैं थोड़ा सा ये हो गया, हिल गया। मैं बोला यार मेरे को सूझना चाहिए था कि वहीनी का नाम लेना, मगर मैंने नहीं लिया। मैंने बाहर कहीं कहीं ढूंढा मगर वहीनी का नाम नहीं, मगर वहीनी सही है। सर एक बात है कि वहीनी रश्मि वहीनी साहब वो पहले से पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ जमाए हुए हैं जी। भाई अपॉइंटमेंट कोई भी करने के पहले पार्टी के कोई भी पदाधिकारी की उद्धव जी उससे सलाह मशवरा करते हैं। लोग भी जिनको पद चाहिए ये चाहिए उनको तो वहीनी साहब से मिलते हैं जी। उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं। सर इतना ही नहीं, जब इनकी सरकार थी तब अधिकारी भी IAS IPS अधिकारी उनको मिलते थे। यस। और उनको मिलने के बाद उद्धव जी के पास वहीनी साहब बोलती थी हाँ कि इसको इस पद पर रखो, इसको इस पद पर रखो, ये काम का आदमी है, ये काम का आदमी तो डिसीजन उनका ही हो गया ना सर। हाँ तो सर आपने सही बोला। और सर माँ साहब थी ना बाला साहब की पत्नी, वो कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। वो क्या करती थी, किसी का बेबनाव हुआ गया बाला साहब से तो पैचअप करने में वो माता थी सबकी। जी जी जी। ये राजमाता है, ये माता नहीं है सर, ये राजमाता है। और ये राजमाता ऐसी है कि बच्चे के साथ साथ बाप की भी माता है। तो सर कैसे है ना कि आपने मेरे को नॉन प्लस कर दिया। मेरे को कल लेना चाहिए था नाम, मैंने मराठी वीडियो में इनका नाम नहीं लिया, मगर आप बोलते वो सही है। पक्ष प्रमुख अगर किसी को करना है फिर बाकी कोई है नहीं ताकत का आदमी। वो अनिल परब है, वो भुट्टा चोर है, वो क्या है ना वो खाने पीने में मजा लेता है उसको। अनिल देसाई है वो ओवर सज्जन है। सुभाष देसाई है वो आतल्या गाठीचा है, मतलब वो पत्ते खोलता नहीं है, वो जो करना है वो खुद करता है। बेटे से भी उसने MIDC में हल्ला किया और उसके खिलाफ कभी उद्धव ने कुछ कार्रवाई नहीं की। नहीं तो सबसे बड़ा स्कैम तो सुभाष देसाई ने किए अपने बेटे के थ्रू। बाकी और कौन है, संजय तो शरद पवार का आदमी है। वो बीजेपी को अपना शिवसेना उबाठा को डुबा के सब लोगों को राष्ट्रवादी में लेके जाएगा, या तो शिंदे के साथ भी वो आ सकते हैं, उसका भरोसा नहीं कोई, तो उसको भी नहीं कर सकते। अनिल परब हो गया, सुभाष देसाई हो गए, तेजस और ये रहे, तो इसमें सो तो आदित्य भी कैसे है ना वो बालिश और फुलिश है। वो जो बात करता है ना रोज बात करता है, उसका संजय राउत हो गया सर अभी। किसका? आदित्य का। हाँ वो रोज अभी संजय जैसी उसको लत लग गई, वो अभी रोज कुछ न कुछ बोलता है और उसको बिना बोले चलता नहीं है और कुछ उटपटांग बातें करता रहता है। तो आदित्य भी वो पक्ष प्रमुख के लायक का आदमी नहीं है, उसको कोई रिस्पेक्ट देगा नहीं, उसको अभी सब बच्चा ही समझते हैं। और वो भी बच्चा ऐसा कि नादान बच्चा, तो वो नहीं था। संजय को ये लेंगे नहीं क्योंकि संजय का उद्धव को भरोसा नहीं, और वहीनी साहब तो उसको बोलती है पगार ही नौकर है, उसको क्यों महत्व देते हो। तो संजय भी नहीं था। अभी और कौन रह गया? एकनाथ शिंदे थे एक जमाने में, उनको पक्ष प्रमुख बनाते थे तो वो पार्टी संभाल लेते थे, मगर उनका विश्वास नहीं था और उन्होंने वो सार्थक किया। उन्होंने विश्वास नहीं दिया तो उन्होंने तोड़ी भी शिवसेना, और वो पहले से उनका ये था। तो सर आपने अभिनंदन, आप क्या है नमस्कार आपको कि आपने वहीनी साहब का नाम पक्ष प्रमुख के तौर पे सुना है। और सही में अगर ये छोड़ देते और पक्ष प्रमुख वहीनी साहब को बनाते ना तो लगता है कि वहाँ पे शरद पवार साहब अगर रिटायर होते हैं और सुप्रिया सुळे पक्ष की अध्यक्ष बनना तय है जी, तो वहाँ सुप्रिया सुळे, यहाँ पे रश्मि वहीनी, और कांग्रेस में ये तुम्हारी ठाकुर, क्या नाम है, यशोमती ठाकुर। ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना तीनों का, और जबरदस्त चलेगा। चलो आपको धन्यवाद। तीनों के तीनों महिला नेता। यशोमती ठाकुर का आप अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत तेज है, तर्रार है, बुद्धिमान है, वक्तव्य तो उसका अच्छा है। वो मुख्यमंत्री बनने का उनका मटेरियल है। मैं लोगों से पूछ लेता हूँ उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या लगता है। तो हमारी सिफारिश है ये तीनों जगह महिलाएं नेता बने और पक्ष प्रमुख बने। खासकर जो है उद्धव जी के जो पक्ष प्रमुख अगर रश्मि वहीनी जी वो पार्टी को संभाल कैसा रहेगा, तो आप पार्टी जरूर लीजिए और बने रहिए। हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल ऐसे अंदर की खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।